हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सभी लोग एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। जिससे पहले कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि क्लास आज 20 मिनट लेट स्टार्ट क्यों हो रही है, तो कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आपकी क्लास 20 मिनट लेट स्टार्ट हो रही है। कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए थे जिसको मतलब जिसको ठीक करने के लिए टाइम लग गया। तो आप इस प्रश्न को अब बार बार ना पूछें, टेक्निकल इशू इसका एक रीजन था। गुलशन, कीर्ति, देवेंद्र, निधि, शांति, निहारिका, योगेश, पतिल, नीतू, प्रदीप, मिथु, ऋतु, मानु, निर्मा, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आप सभी अब लाइव आ जाइए। और मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर वैदिक साहित्य। जी हाँ जी। लेट बेटा बता रही हूँ ना कि टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो यहाँ पे क्लास है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाइए। बुलाओ, जल्दी बुलाओ। ज़्यादा देर तक सीन टू करके मत छोड़ो। बेटा 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा बोर्ड का कलर मैं चेंज करा दूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर करा दूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर दिखें। ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं ऋग वैदिक काल, या आप कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल। और पूर्व वैदिक काल की हम आज बात करेंगे। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल पर पहुंचेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। सभी लोग लाइव आ जाएंगे, एक बार जल्दी से क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। फटाफट एक बार लाइव आ जाइएगा जल्दी से। हम्म, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आपको मैं कल क्या बता रही थी वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे मैंने क्लास को छोड़ा था। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको क्या बता रही थी। मैं आपको बता रही थी ऋग्वेद में देवता। ठीक है। ऋग्वेद में देवता, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ऋग्वेद में देवता मतलब मैं बता रही थी कि जो आपका वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में किसका नाम कितनी बार यूज किया गया है। तो थोड़ा सा मैं एक बार और बता देती हूँ और चीजों को कंप्लीट करते हैं। जैसे आर्य शब्द, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो कितनी बार बताया था मैम आपने? 33 टाइम्स बताया था, 33 बार बताया था। उसके बाद मैंने इंद्र देवता का जो जिक्र है, इंद्र देवता का जो जिक्र है वो कितनी बार है? 250 बार बताया था। 250 टाइम्स आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको इंद्र के बाद बताया था कि जो अग्नि है, अग्नि देवता, इनकी अगर हम बात करें तो 200 टाइम्स यानी कि 200 बार बताया था। उसके बाद अगर हम विष्णु भगवान की बात कर रहे हैं तो विष्णु भगवान का नाम हमने 100 टाइम्स यानी कि 100 बार बताया था। और बेटा अगर हम शिव भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो शिव भगवान का जिक्र जो है आपके ऋग्वेद में, शिव भगवान की जब हम बात कर रहे हैं तो कितना? 3 टाइम्स यानी कि 3 बार बताया था। उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने सिंधु नदी बताना था। सिंधु नदी जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, ये आपका 55 बार यानी कि 55 टाइम्स आपका नदियों में सबसे ज्यादा इसी का जिक्र हुआ है। तो ये आपका आज का नया पॉइंट है कि सिंधु नदी का 55 बार प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चे यमुना, यमुना शब्द, यो यमुना क्या है? एक नदी है। तो यमुना शब्द का 3 टाइम्स 3 बार प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपकी एक नदी है गंगा, जिसको भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। ये है आपका 1 बार। इसका कितनी बार प्रयोग हुआ है? 1 टाइम ओनली, 1 बार हुआ है।
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आती है आपकी सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका 50 टाइम्स यानी कि 50 बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ कि ये जो आपकी सबसे पवित्र, इसे क्या माना जाता है, मैंने बोला था कि इसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है, सबसे पवित्र इसी को माना जाता है, यानी कि द मोस्ट होली आपकी ये सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में मानी गई है। इसे देवित्मा, मातेत्मा, नदित्मा इन शब्दों के साथ इसका जो है प्रयोग किया गया है, इसे यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपके ऋग्वेद में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है प्यारे प्यारे बच्चों, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मैंने आपको जैसा कि प्रॉमिस किया है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोग मुझसे बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और मैं इस बारे में एक बार सर से जिक्र करूंगी कि जैसे आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ कि सैटरडे को मैं आपकी क्लास तो लेती नहीं हूँ, तो मैं जितना आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊं उसके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी बातों पे विचार किया जा रहा है, सारी बातों पे विचार किया जा रहा है। और बेटा अभी मैं 2-3 क्लासेस और आपको लिखकर पढ़ाऊंगी और एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे टाइम देंगे आप कि मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। और जब मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी तो आप मुझे फिर उसके बाद बताएंगे कि समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बेटा मैं आपको फिर लिखकर ही पढ़ाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिन आप सिर्फ मुझे मौका देंगे पीडीएफ से पढ़ाने का। ठीक है, लेट आई हूँ बेटा, टेक्निकल इशू था, आपको बता चुकी हूँ। आगे हम चलते हैं और आज आपको एक हेडिंग देनी है जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, जिसमें हम प्यारे बच्चे पढ़ने वाले हैं वैदिक साहित्य, यानी कि वैदिक लिटरेचर। वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर को प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य। तो जब आप वैदिक साहित्य या वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे तो इसको अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप क्या कहेंगे, देखो मैं आपकी हर बात मान रही हूँ, आपको जो हेल्प मुझसे चाहिए और अगर कोई भी हेल्प मुझसे हो पाएगी तो मैं बिल्कुल आपको करूंगी। ठीक, अब ध्यान से सुनो, वैदिक साहित्य की जब हम बात कर रहे हैं तो किसको कहा जाता है वैदिक साहित्य, जिस समय वेद लिखे गए। ध्यान से सुनना, जिस समय वेद लिखे गए, जिस समय वेद लिखे गए उन्हें हम वैदिक साहित्य कहते हैं। जिस समय वेदों को लिखने का काम हुआ, जिस समय उन्हें रिटन फॉर्म में रखा गया, लिखा गया। लिखना क्या होता है, किसी चीज को लिखने का मतलब होता है कि उन चीजों का एक किताब के रूप में उसको संकलित करना। तो जिस समय वेद लिखे गए उस समय को हम क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। ठीक है, जिस समय वेद लिखे गए उसे हम क्या कहते हैं, वैदिक साहित्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि उपनिषद या वेदांत, उपनिषद या वेदांत में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि लिखने का क्रम क्या होता है, तो अगर आपने मेरी क्लास को ठीक से देखा है तो मैंने आपको बताया था लिखने का क्रम, इनका सीक्वेंस क्या था, लिखने का क्रम, क्रम का मतलब होता है सीक्वेंस, कि किस सीक्वेंस में इनको लिखा गया है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि सबसे पहले वेद लिखे गए, सबसे पहले वेद लिखे गए, वेद के बाद बेटा ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद फिर आपके आरण्यक लिखे गए और आरण्यक के बाद मैम उपनिषद लिखे गए। ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने ध्यान से चीजों को पढ़ा होगा तो ये लिखने का इनका क्रम होता है कि सबसे पहले क्या लिखा गया, वेद, फिर क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ, फिर क्या लिखा गया, आरण्यक, और फिर क्या लिखा गया, उपनिषद लिखा गया।
ये सब मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। अगर एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद अगर ये आपसे पूछ ले तो उपनिषद का अर्थ लिखिएगा। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उपनिषद के अर्थ में लिखा हुआ है कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना है। इस शिक्षा प्राप्त करना, सॉरी है नहीं लिखेंगे, शिक्षा प्राप्त करना, यही उपनिषद का अर्थ है। अब जब हम उपनिषद की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे भारती, इसके लिए ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका वैदिक साहित्य और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो खत्म हो चुका है, जैसे ही वैदिक साहित्य आप सॉरी वैदिक आपका जो वैदिक सभ्यता है वो खत्म होगा, फिर मैं इसमें जो बची हुई चीजें, अगर कुछ बच गया है, कोई फैक्ट ऐसा है जो कि बच गया है और आपके एग्जाम में पूछा गया, उसको मैं फैक्ट्स के नाम से एक बॉक्स में लिखवा दूंगी ताकि आपके पास पूरी जानकारी रहे। कोई चीज ऐसी ना हो जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई या पूछी जा सकती है और आपके पास उसका आंसर ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। यह आपको पता चलेगा जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी। मैं सिर्फ इंग्लिश में टफ वर्ड्स को लिख पाऊंगी हैंड रिटन नोट्स में, यह पॉसिबल नहीं है कि मैं टोटल हिंदी और टोटल इंग्लिश लिखूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो गुरु के समीप बैठना, अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है उपनिषदों की, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषदों की कुल संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या, कुल संख्या को इंग्लिश में कहते हैं टोटल नंबर्स ऑफ उपनिषद। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर्स, टोटल नंबर्स ऑफ उपनिषद। ठीक है, उपनिषद, उपनिषद, ठीक। तो कितना होता है टोटल नंबर ऑफ उपनिषद, तो आप कहेंगे कि इसमें संख्या होती है 108। ये तो सबको ज्यादातर पता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी होती है, 108 होती है। ठीक प्यारे बच्चे, 108 होती है। अब ये जो 108 उपनिषद हैं, अगर हम इसको बांटें, इसको डिवाइड करें 108 को, तो पहले ये लिखना कि इसमें 108 में मुख्य उपनिषद, मुख्य उपनिषद कितने होते हैं, मेन उपनिषद लिखना, मुख्य उपनिषद, मेन उपनिषद बताइए कमेंट बॉक्स में, मेन उपनिषद कितने होते हैं, तो मैम 13 होते हैं। मेन कितने होते हैं प्यारे बच्चे, 13 होते हैं। सब बताऊंगी, अभी आरण्यक क्या होता है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, सब पता चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है, मुख्य उपनिषद कितने होते हैं, 13। अब इनमें से जब हम देखेंगे तो आप 108 का हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन में हम लिखेंगे कि 4 ऐसे उपनिषद हैं जो सिर्फ गद्य में हैं, ऐसे लिखती हूं मैं, 108 उपनिषद। ठीक है, 108 उपनिषद हैं। अब इन 108 उपनिषद में से 4 ऐसे उपनिषद हैं जो सिर्फ गद्य में हैं, जो सिर्फ किस में लिखे गए हैं, सिर्फ गद्य में, सिर्फ गद्य में है। गद्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे प्रोज बोलेंगे, ओनली प्रोज, ओनली प्रोज। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से उपनिषद हैं जो सिर्फ और सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं, क्या इनका कोई एग्जाम्पल है, क्या इनका उदाहरण है, क्या चारों के नाम हम जान सकते हैं। तो पहला लिखना कठोपनिषद, क्या लिखना है, पहला लिखना कठो उपनिषद। ठीक, दूसरा लिखना ईश उपनिषद, ईश उपनिषद, ये आपका दूसरा है। ये वो उपनिषद हैं
जो केवल और केवल किस में लिखे गए हैं, केवल और केवल मैम प्रोज में लिखे गए हैं, गद्य में, यानी कि जो गद्यांश में लिखे होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उपनिषद जो सिर्फ गद्य में लिखे गए हैं उनमें कठोपनिषद है, ईश उपनिषद है, तीसरा लिखना श्वेतांबर उपनिषद है, श्वेतांबर उपनिषद। ठीक, श्वेतांबर उपनिषद ये कौन से नंबर का है, तीसरा। और चौथा लिखिएगा, ठीक है, उपनिषद, चौथा लिखिएगा मैत्रेयी उपनिषद। चौथा क्या लिखेंगे, मैत्रेयी उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मैत्रेयी उपनिषद। ये चार आपके उपनिषद जो केवल और केवल गद्य में, गद्यांश में, यानी कि जो प्रोस टाइप में लिखे हुए होते हैं। जैसे आप एक पैराग्राफ गद्यांश जो आप पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, ये चार उपनिषद हैं। उसके बाद बेटा जी ये हो गए। उसके बाद प्यारे बच्चे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनमें से फिर दो, चार तो ये हो गए, अब क्या है, दो उपनिषद ऐसे हैं, दो उपनिषद ऐसे हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं। किस में हैं ये उपनिषद, किस में हैं, दो उपनिषद गद्य प्लस पद्य। ठीक है, गद्य प्लस पद्य, यानी कि एक हम लिखेंगे प्रोज प्लस पोएट्री, प्रोज प्लस पोएट्री, ये आपके इसमें लिखे गए हैं। अब ये दो कौन कौन से हैं, तो लिखना प्रश्न उपनिषद, पहला लिखना प्रश्न उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, और दूसरा लिखना केन उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, और दूसरा लिखना प्यारे बच्चे केन उपनिषद। तो टोटल कितने उपनिषद हो गए, अभी 6 उपनिषद हो गए। अब 6 के बाद में कितने उपनिषद बचे, 102। ठीक है, 102 उपनिषद अब हमारे पास बचे हैं। तो वो किस में लिखे गए हैं वो भी बता दो। देखो, अब लिखना 102 उपनिषद, ये सिर्फ पद्य में है। ये किस में है, सिर्फ पद्य में लिखे गए हैं, सिर्फ पद्य में। ठीक है, सिर्फ पद्य में। और इनकी अगर हम बात करेंगे, यानी कि ओनली पोएट्री, ओनली पोएट्री। ठीक है, ये प्रोज और पोएट्री, ये केवल पोएट्री और वो केवल प्रोज। तो 102 आपके लिखे गए हैं। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी चीज प्रोज और पोएट्री दोनों में होती है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी जाती है, तो ऐसी चीज को हम चंपू काव्य कहते हैं। चंपू काव्य का उदाहरण क्या है, तो प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं, चंपू काव्य के उदाहरण हैं। चंपू काव्य किसे कहते हैं कि मैम अगर कोई भी चीज गद्य और पद्य यानी कि प्रोज एंड पोएट्री में लिखी जाती है, कोई भी ऐसी चीज जो कि प्रोज में भी है और पोएट्री में भी है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद जो हैं वो आपके चंपू काव्य का उदाहरण हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी पंकज, प्रयास मेरा यही है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे, आप इसको लिख दीजिएगा, ऐसी रचनाएं मैं यहां लिख देती हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम इस बात को लिख दो, तो यहां नोट डाल के अलग से लिख देती हूं। ऐसी रचनाएं, ऐसी रचनाएं, रचनाएं जो गद्य और पद्य, जो गद्य प्लस पद्य, गद्य और प्लस पद्य, प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज प्लस पोएट्री, पोएट्री, ऐसी रचनाएं जो गद्य और पद्य दोनों में हो, दोनों में हो, उन्हें चंपू काव्य कहते हैं, उन्हें चंपू काव्य कहते
हैं, उन्हें चंपू काव्य कहते हैं। ये लीजिए, इसको मैंने लिख दिया है। ऐसी रचनाएं चंपू काव्य कहलाती हैं बेटा, सॉरी चंपू काव्य कहलाती हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पर उपनिषद हुए, उपनिषद की पूरी डिटेल मैंने आपको बताई। अब उपनिषद से जो अगला प्रश्न बनेगा, इतना लिख लीजिए फटाफट से ताकि मैं आगे बढ़ूं, जिसमें एक प्रश्न होगा कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा होता है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे अगर हम बात करें तो सबसे क्या लिखना है आपके, सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद यानी कि बिगेस्ट उपनिषद आपको बताना है। सबसे बड़ा उपनिषद, ठीक, सबसे बड़ा उपनिषद यानी कि बिगेस्ट उपनिषद, बिगेस्ट उपनिषद। बताइए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद ये बेटा आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद। अब ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया है तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये शब्द आपके इसमें यूज किया गया है और इसका अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है अंधकार से उजाले की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ। ठीक है, अंधकार से उजाले की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये वर्ड किस उपनिषद में लिखा गया है, अगर क्वेश्चन आए तो बोलना बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो मां ज्योतिर्गमय, जिसका अर्थ है अंधकार से उजाले की तरफ, इसमें यूज किया गया है। उसके बाद एक शब्द होता है ओम, ओम शब्द। ठीक है, ओम ऐसा होता है, इसको हम यूज करते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से बोलते हैं। तो ये जो ओम शब्द है ये भी आपका बृहदारण्यक उपनिषद में ही ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात ये आती है मैम कि ये बताइए कि ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है आखिर इसमें है क्या। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें किस किस के बीच संवाद की बात की गई है। तो देखिए, एक व्यक्ति है याज्ञवल्क्य, इसमें याज्ञवल्क्य से जिसने संवाद किया है, जैसे याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद, संवाद का मतलब होता है डायलॉग्स। ठीक है, के बीच संवाद यानी कि डायलॉग्स, डायलॉग्स संवाद को कहते हैं डायलॉग्स, यानी कि बातचीत करना। याज्ञवल्क्य और गार्गी क्या बात कर रहे हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। साथ साथ आप लिखेंगे मैत्रेयी और कात्यायनी, या और याज्ञवल्क्य का किसके साथ हो रहा है, मैत्रेयी, मैत्रेयी के साथ हो रहा है, और किसके साथ, कात्यायनी, कात्यायनी के साथ संवाद। ठीक है, उधर लिख देती हूं कात्यायनी के साथ संवाद। अब इसमें से आपको मैं ये बता दूं कि जो याज्ञवल्क्य हैं इनकी दो बीबियां हैं, जिनमें से एक का नाम मैत्रेयी है और एक का नाम कात्यायनी है। तो इनके बीच में साथ संवाद, संवाद मैंने बाद लिख के छोड़ दिया, संवाद। ठीक है, यानी कि डायलॉग्स, यानी कि जो बातें इनके बीच में कही जा रही हैं वो सारी बातें किसमें हैं, बृहदारण्यक के उपनिषद में हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके इनके बीच का जो कन्वर्सेशन है इनके बीच में यहाँ पे किया गया है। और ध्यान रखना कि ये दोनों कौन है, मैत्रेयी और कात्यायनी, ये याज्ञवल्क्य की वाइफ हैं। इनके बीच में जो भी कन्वर्सेशंस, जो भी बातें हुई वो सब किस में रख दी गई, तो बृहदारण्यक के उपनिषद में। आपसे पूछा जा सकता है
आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किस किस के बीच में आपके डायलॉग्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किस किस के बीच में डायलॉग्स हैं, तो बेटा इनके बीच में डायलॉग्स हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है अंधकार से उजाले की तरफ। मैं 102 उपनिषद के बारे में 102 उपनिषद आपसे कभी एग्जामिनर ने पूछेगा कि 102 उपनिषद की लिस्ट बना कर दो, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आएगा वहां पे ज्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको थोड़ी भी चीजें ज्यादा बताई जाती है तो आप कह रहे हो कि मैम डीप हो गई, अब 102 उपनिषद कह रहे हो कि यहाँ लिख दो, बेटा वहां से नहीं पूछेगा कि 102 उपनिषद के नाम बताओ। इनसे क्यों पूछेगा मैम? फिर इनसे इसलिए पूछेगा कि इनकी संख्या कम है, इनके नंबर्स कम है, ठीक है, इसलिए इनसे पूछेगा कि कौन से वो उपनिषद हैं जो गद्य और पद्य दोनों में हैं, कौन से वो 4 उपनिषद हैं जो सिर्फ गद्य में हैं। वो कभी नहीं पूछेगा कि 102 उपनिषद के नाम बताओ, ठीक है। गार्गी एक महिला है जिसको लेकर याज्ञवल्क्य के साथ में संवाद हो रहा है गाय को लेकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी और सिर्फ कमेंट पे फोकस रखेंगे। अब मैं उन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दूंगी जो पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। आगे देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अब अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट उपनिषद की यहां पर बात हो रही है। स्मॉलेस्ट उपनिषद, सबसे